दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रीतम प्रकाश अपराधी किस्म का व्यक्ति है। उसके ऊपर चोरी, डकैती, साथ ही साथ अवैध हथियार रखने और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं और इनमें से ही एक मामले में उसको कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। अब पुलिस वाले उसको लगातार खोज रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि भगौड़ा घोषित होने के बाद अपराधी को कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन प्रीतम प्रकाश के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता चल रहा था और इसके बाद पुलिस वाले अपना जो मुखबिरी का नेटवर्क होता है उसको एक्टिव करते हैं और अपने लोगों से बोलते हैं कि ये प्रीतम प्रकाश नाम का व्यक्ति है, ये एक भगौड़ा अपराधी है और इसके बारे में लगभग 1 से 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन ये कहाँ पर है और ये इस समय क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। साथ ही साथ जो उनकी टेक्निकल टीम होती है उसको भी वो लोग एक्टिव करते हैं और उससे कहते हैं कि इसका जो मोबाइल नंबर है उसको ट्रैकिंग पे डालो और पता करो कि ये इस समय कहाँ पर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय में कभी ना कभी तो अपना मोबाइल नंबर जरूर स्विच ऑन करेगा और उस समय पता चल जाएगा कि प्रीतम प्रकाश कहाँ है। लेकिन 1 डेढ़ साल से ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन प्रीतम प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था और अब पुलिस वालों को यही लग रहा था कि प्रीतम प्रकाश चला कहाँ गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि यहीं पर है, इंडिया में है, तो कभी ना कभी तो उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता चल जाएगा। और इसी बीच लगभग 1.5 साल के बाद जुलाई 2025 में जो उसका मोबाइल होता है, हरियाणा की एक जगह है जीजा, वहाँ से स्विच ऑन होता है और जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि प्रीतम प्रकाश का जो मोबाइल है लगभग 1.5 साल के बाद हरियाणा की इस जगह पर एक्टिव हुआ है, तो वो लोग बिना किसी देरी के उस जगह पर पहुँचते हैं और उस जगह पर पहुँचने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर यानी कि कैब ड्राइवर रोहित को गिरफ्तार करते हैं। जब पुलिस वाले उससे बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया है, तो रोहित पुलिस वालों से यह कहता है कि ये मोबाइल मैंने एक शॉप से खरीदा था, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस शॉप में लेके चलता हूँ। तो जब पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये मोबाइल उसने वहाँ से खरीदा नहीं है। तो पुलिस वालों को अब ये लगने लगा था ये जो कहानी रोहित बना रहा है वो गलत है और ये जो मोबाइल इसके पास आया है इसके पीछे की जो कहानी है वो हमारे सामने ये नहीं रख रहा है। पुलिस वाले उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में थाने ले आते हैं। इसके बाद जब पुलिस वाले रोहित से अपनी तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो वह पुलिस वालों के सामने एक ऐसी कहानी खोल करके रख देता है जिसके बारे में किसी को ना तो विश्वास हो रहा था और ना ही वो लोग ये समझ पा रहे थे कि कैसे इतनी बड़ी बात उनसे छूट गई। यानी कि पुलिस वालों को यही लग रहा था कि 1 से 1.5 साल पहले प्रीतम प्रकाश के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं मालूम था और अब पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि प्रीतम प्रकाश जिंदा है और वो कहीं भाग गया है, लेकिन उसका मोबाइल एक्टिव ना होना, साथ ही साथ उसके बारे में कुछ भी ना पता चलना उसके साथ हुई किसी एक बड़ी घटना के बारे में इशारा कर रहा था। लेकिन वो घटना प्रीतम प्रकाश के साथ क्या हुई थी और उस घटना को उसके साथ किसने किया था? क्या प्रीतम प्रकाश की अब मौत हो चुकी थी या उसकी हत्या की गई थी? प्रीतम प्रकाश की अब मौत हो चुकी थी या किसी ने उसकी हत्या कर दी थी? जो कुछ भी प्रीतम प्रकाश के साथ हुआ था उसके बारे में पुलिस को अब पता चला था 1.5 साल के बाद, जब रोहित नाम के व्यक्ति के पास प्रीतम प्रकाश का मोबाइल मिला था। तो क्या हुआ था प्रीतम प्रकाश के साथ, जब इस पूरी कहानी को आप लोग सुनेंगे और जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक व्यक्ति ने बहुत ही परफेक्ट क्राइम को प्लान किया था। लेकिन कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है और क्राइम करने वाला जो व्यक्ति है 1 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, उसको अपने गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलती है और यही मिलती है। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आप देखेंगे कि कैसे एक मोबाइल ने उन लोगों के पास पहुंचा दिया था जिन लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या की थी और अब वो लोग यही सोच रहे थे कि वो लोग अब बच चुके हैं। यानी कि 1 डेढ़ साल से ज़्यादा समय हो गया था और किसी ने भी प्रीतम प्रकाश के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, लेकिन 1.5 साल के बाद जब उसका मोबाइल एक्टिव हुआ था तो आज जो उसके हत्यारे थे पुलिस वालों के सामने थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आज की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानी मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला प्रीतम प्रकाश अपराधी किस्म का व्यक्ति था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। लगभग 15 साल की उम्र में उसको सोनिया नाम की एक महिला से प्यार हो गया था और उसी वक्त उसने सोनिया के साथ प्रेम विवाह कर लिया था और इसके बाद जो उसकी ज़िंदगी थी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन शादी होने के बाद में भी प्रीतम प्रकाश ने जो उसका अपराधी वाला काम था उसको छोड़ा नहीं था। वो अभी भी अपराध कर रहा था और वही उसका बिजनेस था। अपराध करके वो पैसा कमाता था और उसी से ही अपने परिवार को चला रहा था। और अपनी पत्नी सोनिया के साथ जो उसके रिलेशन थे वो भी ठीक ठाक थे, लेकिन इसी बीच में उसको नशे की आदत हो जाती है और नशे की आदत उसको इतनी बुरी तरीके से पड़ जाती है कि अब उसकी सोनिया से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और वह छोटी छोटी बातों में सोनिया से लड़ाई झगड़े करता रहता था। साथ ही साथ उसको ना तो पैसे देता था खर्चा पाने के लिए और इस वजह से सोनिया और जो प्रीतम प्रकाश का रिलेशन था अब कहीं ना कहीं बिगड़ने लगा था। और इसी बीच 2023-24 में ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया के जरिए सोनिया की मुलाकात होती है रोहित नाम के व्यक्ति से। अब रोहित जो ये व्यक्ति था ये कैब ड्राइवर था और ये भी कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं था।
ये भी अपराधी था और इसके ऊपर भी हत्या किडनैपिंग से जुड़े हुए मामले दर्ज थे। और ये व्यक्ति जब ऑनलाइन माध्यम से सोनिया के संपर्क में आ जाता है तो सोनिया का अपने पति प्रीतम के साथ जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं था और इस वजह से सोनिया और रोहित के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे प्रेम और फिर अवैध संबंधों में बदल जाती है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ पिछले साल यानी कि 2024 में जुलाई के महीने में। 2 जुलाई 2024 को जो सोनिया होती है अपने प्रेमी रोहित को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरी बहन हरियाणा में रहती है गन्नौर नाम के गाँव में, तुमको मुझे वहाँ पर मुझे छोड़ना है। तो उसका तो इससे रिलेशन ही था, प्रेम संबंध था। और वह क्या करता है कि सोनिया को अपनी कैब में बैठाता है और फिर हरियाणा के जो गन्नौर में गांव था वहां पर लेकर के चल देता है। रास्ते में सोनिया रोहित से यह कहती है कि अब उसको अपने पति प्रीतम को रास्ते से हटाना है, क्योंकि यदि मुझे तुम्हारे साथ अपना रिलेशन बना के रखना है तो कहीं ना कहीं मुझे अपने पति प्रीतम को रास्ते से हटाना होगा। और इसके बाद सोनिया रोहित से यह कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे। तो रोहित उससे कहता है कि इस पूरे काम को करने के लिए लगभग 6 लाख रुपए लगेंगे। और उस समय सोनिया के पास 6 लाख रुपए थे नहीं और इस वजह से जो प्रीतम की हत्या का प्लान था वो उस समय टल जाता है। इसी बीच 3 जुलाई 2025 को जो उसका पति प्रीतम होता है वो भी हरियाणा के गन्नौर गांव में पहुंच जाता है उसकी दीदी के घर में। और वहां पहुंचने के बाद उससे कहता है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और सीधे घर चलो। और यहाँ पर एक बार फिर से सोनिया और प्रीतम के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद प्रीतम नशे का तो आदी था, नशा करके ही आया था और यहाँ पर वो सोनिया की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करता है। और ये जो बेइज्जती सोनिया की हुई थी उसके बाद उसने प्रण कर लिया था कि अब वो अपने पति प्रीतम को अपने रास्ते से हटा करके ही मानेगी, क्योंकि लगातार प्रीतम उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और जिस तरीके का शोषण सोनिया का प्रीतम कर रहा था उसको अब सोनिया सह नहीं पा रही थी। और इसके बाद उसने यही प्लानिंग करके रखा था कि अब वो अपने पति को मार के रहेगी। और ये सब बातें वो अपनी बहन के जो देवर होता है विजय उसको बताती है। और ये जो विजय नाम का भी व्यक्ति था ये भी अपराधी था। और जब ये सब बातें सोनिया से सुनता है तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन इसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। विजय जब सोनिया के पति प्रीतम को रास्ते से हटाने के लिए उससे 1 लाख रुपए की डिमांड करता है तो सोनिया तैयार हो जाती है और उसको ऐसा लग रहा था कि 1 लाख रुपए का तो मैं जुगाड़ कर लूँगी। और उसके बाद वह अपने प्लान को बनाना शुरू करती है। अब यहाँ पर प्रीतम तो उसके घर में ही आया हुआ था। इसके बाद सोनिया और विजय मिल करके एक प्लान बनाते हैं और प्रीतम से कहते हैं कि भाई कहाँ करोगे घर जा करके, आज रात घर में यहीं रुक जाओ। और इसके बाद सोनिया और विजय प्लानिंग के तहत प्रीतम से ये कहते हैं कि अरे भाई क्या करोगे घर जा करके, 1-2 दिन के लिए यहीं गन्नौर में रुक जाओ, हम लोग यहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे। 5 से 6 जुलाई की रात में प्रीतम अपने कमरे में नीचे सो रहा था। वहीं उसकी पत्नी जो सोनिया थी वो प्लान बना करके छत में भाग गई थी और इसी बीच में उसने प्रीतम की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। और जब वह सुबह उठ करके नीचे गई तो उसने देखा कि प्रीतम उसके घर में नहीं था, यानी कि विजय ने प्रीतम की हत्या कर दी थी। और इसके बाद विजय ने प्रीतम प्रकाश की लाश को हरियाणा के पास में एक अगवानपुर नाम का गाँव है और वहीं पर एक नाला है वहाँ पर डंप कर दिया था। और ये सब करने के बाद सोनिया अपने रास्ते निकल गई और विजय अपने रास्ते निकल गया। और सोनिया ने इसके बाद प्रीतम प्रकाश का जो टेम्पो था उसको बेच करके 1 लाख रुपए जुटाया और वो पैसे विजय को दे दिए। यानी कि अब जो उसका पति प्रीतम प्रकाश था वो रास्ते से हट चुका था और अब सोनिया ने अपने आगे की जिंदगी को अपने प्रेमी रोहित के साथ बिताने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। और इसी बीच जो हरियाणा की पुलिस थी उसको 10 जुलाई के पास एक नाले से डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उस समय प्रीतम प्रकाश की पहचान नहीं हो पाई थी और इस वजह से जो उसकी डेड बॉडी थी उसको अज्ञात व्यक्ति का शव मान करके उसका क्रियाक्रम कर दिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं उसकी जो पत्नी सोनिया और उसका प्रेमी रोहित, साथ ही साथ जो उसका देवर था उसकी बहन का विजय, ये लोग अपने प्लान में कामयाब हो चुके थे। और अब इनको यही लग रहा था कि प्रीतम प्रकाश रास्ते से हट चुका है और सोनिया का काम हो चुका है और अब सोनिया अपने प्रेमी रोहित के साथ रहना शुरू कर दिया था। वहीं जो विजय था वो अपने काम में लग गया था, वो भी अपराधी किस्म का इंसान था, इसलिए वो भी अपने काम में जुटा हुआ था। 5 से 6 जुलाई की रात में अपने पति प्रीतम प्रकाश की हत्या कराने के बाद सोनिया लगभग 10 दिनों के बाद पहुंचती है अलीपुर थाने में जो दिल्ली में है और वहां पर जा करके अपने पति प्रीतम प्रकाश के बारे में रिपोर्ट कराती है और कहती है कि जो मेरा पति है वो लगभग 10 दिन से गुमशुदा है और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। और इसके बाद गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो प्रीतम प्रकाश को लेकर के वहां पर दर्ज हो गई थी। अभी भी दिल्ली पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पर उसकी पत्नी दर्ज कराने के लिए आई है उसी पत्नी ने अपने पति की 1 हफ्ते पहले ही हत्या कर दी है। लेकिन इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि हरियाणा की पुलिस ने उस नाले से जो डेड बॉडी मिली थी उसको अज्ञात व्यक्ति के मान करके उसका क्रियाक्रम कर दिया था। और अब जो प्रीतम प्रकाश का जो केस था, जो उसका जो मर्डर का केस था, उसके बारे में ना तो कोई सुराग था और ना ही पुलिस उसको लेकर के कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन यहाँ पर प्रीतम प्रकाश की पत्नी सोनिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उसने अपने पति का जो मोबाइल था वो रोहित को दे दिया था और उससे कहा था इसको ठिकाने लगा देना। लेकिन रोहित ने यहाँ पर एक ऐसी गलती कर दी जो आगे चल करके उन सभी लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलाने वाला था।
रोहित ने क्या किया, उसने प्रीतम का सिम निकाला, उसको तोड़ करके फेंक दिया। लेकिन उसके मोबाइल को ना तो बेचा ना ही तोड़ा, केवल अपने पास रख लिया। और लगभग 1.5 साल के बाद उसने अपना सिम डाल करके उस मोबाइल को जैसे ही ऑन किया तो तुरंत जो उसकी लोकेशन थी वो दिल्ली पुलिस को मिल गई। और दिल्ली की पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंची जहां पर प्रीतम प्रकाश का जो मोबाइल था वो एक्टिव हुआ था। और प्रीतम प्रकाश के मोबाइल के बारे में पुलिस को पता चला था, उसकी पत्नी सोनिया की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वहाँ पर उसने मोबाइल नंबर दिया था। और इस मोबाइल नंबर को ही पुलिस ने क्या किया था, ट्रैकिंग पे डाल रखा था। 1.5 साल के बाद यानी कि 2024 में जो घटना हुई थी उसके बाद जुलाई 25 आ गया था। और 1.5 साल के बाद जब उसका जो प्रेमी था सोनिया का, उसने जैसे ही इस मोबाइल को ऑन किया तो तुरंत पुलिस वालों को खबर मिल गई कि प्रीतम प्रकाश का मोबाइल हरियाणा के जीजा नाम के एक गांव में एक्टिव हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिर रोहित को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस की टीम रोहित से अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो रोहित पुलिस वालों के सामने प्रीतम प्रकाश की हत्या की उस कहानी को खोल करके रख देता है जो 1.5 साल पहले घटित हुई थी। और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन एक मोबाइल की वजह से ये केस अब पुलिस के सामने खुल करके आ गया था। और साथ ही साथ पुलिस ने भगोड़े अपराधी प्रीतम प्रकाश के हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया था। और ये अपराधी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनिया, उसका प्रेमी रोहित, उसकी बहन का देवर विजय था। और ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपराधी किस्म के लोग थे जिन्होंने बहुत सारे क्राइम किए थे। और इसी वजह से इन लोगों ने मिल करके प्रीतम प्रकाश की हत्या की प्लानिंग बनाई और उसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से अंजाम भी दे दिया था। लेकिन एक मोबाइल की वजह से जो ये पूरा क्राइम सीन था, जो पूरी क्राइम की कहानी थी, पुलिस वालों के सामने आ गई। और अब पुलिस वालों ने प्रीतम प्रकाश की पत्नी सोनिया, उसका जो प्रेमी था रोहित, साथ ही साथ जो उसकी बहन का देवर था विजय, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद में इनको कोर्ट में पेश किया है, साथ ही साथ इनको जेल भेज दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्राइम की कहानी रच दी थी। और इसके साथ ही वो अपने इरादों में सफल भी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो उसका प्रेमी था रोहित, उसने बहुत बड़ी गलती की थी जिसके बारे में ना तो सोनिया को मालूम था और ना ही विजय को मालूम था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गलती को दोहराया और जैसे ही मोबाइल को स्विच ऑन किया, पुलिस को पता चल गया कि इस जगह पर प्रीतम प्रकाश का मोबाइल एक्टिव हुआ है। पुलिस की टीम प्रीतम प्रकाश को पकड़ने के लिए गई थी क्योंकि वो एक केस में भगौड़ा था। लेकिन जब पुलिस वाले रोहित से पूछताछ करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि वो जिसको भगौड़ा अपराधी समझ रहे थे उसकी लगभग 1.5 साल पहले ही हत्या हो चुकी है और जिसके हत्यारों को आज पुलिस वालों ने पकड़ा है। तो आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि क्रिमिनल अपने आप को कितना भी दिमागी क्यों ना समझ ले, वो क्यों ना ये सोच ले कि मैं क्राइम करूंगा और बच जाऊंगा, लेकिन उनके जो क्राइम की कहानी होती है वो कभी भी छुपती नहीं है और कभी ना कभी वो लोगों के सामने आ जाती है, जैसा आज प्रीतम प्रकाश के केस में हुआ है। उसकी पत्नी को, उसके प्रेमी को, जो उसका साथी था विजय, इन सभी को यही लग रहा था कि हमने बिल्कुल परफेक्ट क्राइम किया है। और साथ ही साथ पुलिस वालों से भी गलती हो गई थी, हरियाणा पुलिस से, उन्होंने अज्ञात शव मान करके उसका क्रियाक्रम करा दिया था। लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल था उस मोबाइल ने ही इन क्रिमिनल्स को 1.5 साल बाद जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा गुनाह किया गया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी, भले ही टाइम लगे। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम न कीजिए। यदि आपके मन में ऐसा कोई ख्याल भी आ रहा है तो सबसे पहले ठंडे मन से बैठिए, सोचिए और फिर भी कुछ करने की प्लानिंग कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।